आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर ओन बीइंग सारा। ये चैप्टर है सारा बेनेट के बारे में। सारा बेनेट जो सेरिब्रल पैलिसी नाम की बीमारी से ग्रस्त थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्रेन में एक इंजरी होने की वजह से सारा बेनेट के लिम्स और मसल्स ठीक से वर्क नहीं कर पाते थे। इस वजह से ना तो वो बोल पाती थी और ना ही बातचीत कर पाती थी। वो तब तक अकेलापन और परेशान महसूस करती रही जब तक कि उसे अपने आप को जाहिर करने का एक तरीका न मिल गया। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल में जाने से पहले सारा को यकीन नहीं था कि उसके जैसे और भी लोग इस दुनिया में मौजूद है। एक महिला जिसका नाम था मिसिस ब्रेडी हफ्ते में 2 बार आती और सारा को एक्सरसाइज कराती। साथ ही उन बच्चों के बारे में बताती सारा को कि जिनके साथ वो काम कर चुकी थी। सारा को ये बच्चे रियल नहीं लगते थे। सारा ने अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे बच्चे नहीं देखे थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरे बच्चों की तरह अच्छे से ग्रो हो पाएगी। निश्चित तौर पर ये बार बार वही आवाज़ों को दोहराएगी जब भी ये बोलने की कोशिश करेगी। ये जब भी बोलेगी तो आगा जैसे वर्ड्स ही मुंह से निकाल सकेगी। ये इस दुनिया को तो देख पाएगी पर लेकिन इस दुनिया का शायद हिस्सा नहीं बन पाएगी। वो सवाल जो बार बार ये अपने आप से पूछती है, शायद मुश्किल से ही उनका जवाब इसको मिल पाएगा। वो याद करती है उन बातों को, उन पलों को जब वो छोटी हुआ करती थी। ऐसी बहुत से शब्द हैं जो वो बोलना चाहती थी। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बार बार उसके मस्तिष्क में उछल रहे थे, उसके ब्रेन में उछल रहे थे और बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि वो बोले और वो शब्द उसके मन से बाहर निकले। उसने ऐसे हजारों वर्ड्स सुने हुए थे जो उसकी माँ ने कहे थे, उसके पिता ने कहे थे और उसकी बहन ने कहे थे। ऐसे हजारों वर्ड्स उसके मन में होने की वजह बावजूद भी एक भी ऐसा वर्ड नहीं था, एक भी ऐसा सिंगल वर्ड नहीं था जो वो उनसे कह सके। बार बार वो आवाज़ निकालने की कोशिश करती जिससे कोई वर्ड्स तो वो बोल सके। इस बात से वो सहम जाती जब उसके मन में उठने वाली आवाज़ें वो जाहिर नहीं कर पाती, पर लेकिन उसके मन से एक भी वर्ड नहीं निकल पाता। कभी कभार तो वो अपने सिर को अपनी व्हील चेयर की ट्रे पर रख देती और रोने लगती। और कोई तरीका भी नहीं था कि जिससे कि वो अपने मन में उठने वाले उन शब्दों को बोलने से अपने आप को रोक सके, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। स्कूल में जाकर उसने सिंबल के ज़रिए अपने बोलने का एक तरीका सीख लिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि लंबे सपने से उठकर इस दुनिया की खोज करना। अब इसके विचार और उसकी जो फीलिंग्स हैं, ये सारी जो इसके अंदर छिपे हुए हैं, इनको सभी को ये जाहिर कर सकती है। ये सभी अब इसके मन से निकल सकते हैं क्योंकि इसकी टीचर ने कहा था कि सिंबल्स भी वैसे ही काम करती हैं जैसे कि हम बोल कर सकते हैं। जैसे हम बोल कर बातचीत करते हैं वैसे ही सिंबल्स भी वर्क करती हैं। अब उसके मन में उठने वाली वो सवाल वो पूछ सकती है और उनके जवाब भी उसको मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स कि ये तो जाहिर है कि वो व्हील चेयर से नहीं उठ पाएगी, शायद वो ठीक से उन शब्दों को भी नहीं बोल पाएगी जिससे कि वो इंसान उसके शब्दों को समझ सके। ये सभी सारा जानती है, पर लेकिन इसके बावजूद अब वो ग्रो होने लगी है, वो डेवलप होने लगी है जैसे कि दूसरे बच्चे डेवलप होते हैं। क्योंकि वो सारा बेनेट अब इस संसार में कुछ ना कुछ इस संसार का एक हिस्सा बनने वाली है। स्कूल में जाकर सिंबल्स को सीखना उसकी लाइफ का एक एक इम्पोर्टेंट पल था, उसके लिए एक अहमियत रखता था। सारा की टीचर ने उसके लिए एक सिंपल बोर्ड बनाया जिससे कि वो स्कूल में उनको यूज़ कर सके। सारा ने अपने मुताबिक अपनी मर्जी से कुछ प्रिंटेड सिंपल स्टैम्प में से कुछ सिंबल्स को चूज़ किया। ऐसे सिंबल्स जिनको पीछे से हटाकर चिपकाया जा सकता था, यानी वो चिपचिपे थे। इन सिंबल्स को एक एक करके एक स्क्वायर बोर्ड पर लगाया गया। उन स्क्वायर बोर्ड पर तब तक इन सिंबल्स को लगाया गया जब तक कि उसने पूरे बोर्ड को कवर ना कर लिया हो। फिर भी एक रो को खाली छोड़ दिया गया जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में जो सारा है उनको यूज़ कर सके उस जगह को। यानी एक छोटा सा बोर्ड था और उसमें छोटे छोटे सिंबल्स को ऐड किया गया था, ठीक है, बॉक्सेस को, सिंबल्स को। पर ऐसे जब इन सिंबल्स को ऐड कर दिया तो लास्ट में एक सिंबल की एक लाइन भी छोड़ दी जिसमें सारा अपने मुताबिक उन सिंबल्स को ऐड कर सके। फिर इसी तरीके से उस बोर्ड में करीबन 300 सिंबल्स ऐड हो गए। उनको इस तरीके से अरेंज किया गया जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके, आसानी से उसे यूज़ किया जा सके। जैसे कि पीपल्स और थिंग्स जैसे सिंबल्स को एक साथ रखा गया और इनको येलो कलर से हाईलाइट किया गया।
कुछ सिंबल जो एक्शंस को दर्शाती हैं या बी वर्ब जैसे आर इस ये ऐसे वर्ब्स होती हैं, इनको ग्रीन कलर से सिंबलाइज किया गया। उसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे कि जो आप महसूस करते हो, जो आप कहना चाहते हो, जो आपके मन में विचार हैं, ऐसे वर्ड्स को ब्लू कलर से प्लेस किया गया। ये सिम्बल्स बहुत ज़्यादा छोटे थे, ये सिम्बल्स उस बोर्ड पर बहुत छोटे छोटे थे, और ये इसलिए छोटे थे जिससे कि बहुत सारे सिम्बल्स एक ही बोर्ड पर आ सके। पर सारा ने को इन्हें समझने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सारा ने तो जैसे अपने आप से कह दिया हो कि मैं इन सिम्बल्स को देख सकती हूँ। इन सिंबल्स के साथ साथ ऊपर अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर्स को प्लेस किया गया, बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरी तरीके से, जिससे कि उन्हें पढ़ा भी जा सके। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक सर्कल था जिसमें एक सिंबल था नो के लिए, और ऐसे ही अपर राइट कॉर्नर में यस का एक सिंबल दिया गया था, जो कि सारा को बिल्कुल बहुत अच्छा लगे। फिर आगे बताया गया है कि सारा की मदर ने उन सिंबल्स कुछ पिक्चर्स को, उस सिंबल्स की कुछ पिक्चर्स निकाल कर और साथ ही उनके नाम लिखकर, अपने परिवार के नाम लिखकर एक रो में उसके बोर्ड पर लगा दिए, और बहुत सी स्पेस छोड़ दिया जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स के पिक्चर्स भी उन पर लगा सके। फिर उसमें ऊपर वाले छोर पर एक पतली सी स्ट्रिप भी छोड़ दी जिस पर लिखा हुआ था माई नेम इज़ सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विथ ब्लिस सिंबल, कि मेरा नाम सारा बेनेट है और मैं ब्लिस सिंबल्स की मदद से बातचीत करती हूँ। जब सारा अपने सिंबल बोर्ड को घर पर लेकर आई थी, तब उसकी मदर ने पूरी किचन को उन सिंबल बोर्ड्स की से ही जो है डेकोरेट कर दिया था, जिससे कि सभी लोग एक साथ मिलकर इन सिंबल्स की प्रैक्टिस कर सके। उसकी मदर ने इस प्रिंटेड वर्ड्स को हर सिंबल्स को, ठीक है, प्रिंटेड वर्ड्स को हर सिंबल्स को हर जगह लगा दिया जिससे कि सब इसको जान सके। एंड दैट वाज सो पीपल हु हैड नॉट लर्न, और ऐसे लोग जो इन सिंबल्स को नहीं समझते हैं वो इन्हें देखकर पता लगा सके कि आखिर जो सारा बेनेट है वो उनसे क्या कहना चाहती है। कुछ ऐसे सिंबल्स जो सारा की मदर ने दीवारों पर लगाए थे वो इस प्रकार हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, मदर, फादर, सिस्टर, हैप्पी, एंग्री, ये कुछ सिंबल्स है। अब ये बहुत ही सही पल था सारा से बात करने का, क्योंकि सारा ने कुछ सिंबल्स को सीख लिया था। तो सारा चाहती थी कि उसकी मदर उसे बताए, कि बार बार यही बात बताए कि ऐसा क्या हुआ था जब वो छोटी बच्ची थी कि जिस वजह से वह ना तो ठीक से चल पाती है और ना ही बात कर पाती है। हालांकि सारा इस कहानी के बारे में अच्छे से जानती थी, पर फिर भी वो इस बारे में दोबारा से जानना चाहती थी, जिससे कि वो अपने आप के बारे में और अच्छे से जान सके, अपनी बीमारी को अच्छे से समझ सके। उसकी मदर ने उसे समझाया कि सारा का ब्रेन का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो शायद जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद उसके ब्रेन ने ठीक से काम करना बंद कर दिया, या फिर हो सकता है कि ब्रेन का कोई हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसे ये सभी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से जो डॉक्टर है उनको जब ये पता चला कि सारा को इस तरीके की बीमारी है, तो उन्होंने बताया कि सारा का ब्रेन जो है राइट सिग्नल, जो ब्रेन के जो सही सिग्नल्स होते हैं उन्हें मसल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से ना तो हिल पा रही है और ना ही ठीक से बात कर पा रही है। और साथ ही वो मसल्स ने भी काम करना बंद कर दिया है जिनकी ज़रूरत बात करने में यूज़ होती है, यानी बात करते वक्त जिन मसल्स का यूज़ होता है वो मसल्स भी ब्रेन की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेरिब्रल पैलिसी में ठीक से चल पाते हैं। सारी की मदर ने ये बात बताई सारा को कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेरिब्रल पैलिसी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद भी ठीक से चल पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल पाते हैं पर लेकिन क्लियरली नहीं बोल पाते। सारा के मन में विचार आया कि कितने लकी पीपल हैं वो, कि कम से कम वो बोल तो पाते हैं। तब सारा ने फिर पूछा अपनी माँ से कि मुझे उस बारे में बताओ जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी। सारा की मदर ने अपना सिर हिलाया कि और सारा को वो बात बतानी चाहिए जो वो जानना चाहती है। सारा को कहा कि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हुआ करती थी, हालांकि तुम ठीक से ना तो हिल पाती थी ना चल पाती थी, फिर भी तुम बहुत प्यारी थी, जैसे कि दूसरे मोस्ट बेबीज हुआ करते हैं।
फिर सारा ने डॉक्टर के बारे में पूछा जिसने इसका इलाज, इसके बारे में, बीमारी के बारे में बताया था। तो इसके बाद सारा की मदर बता रही है कि हाँ, वो डॉक्टर जिसने हमें ये बताया था कि सेरिब्रल पैलिसी नाम की तुम्हें बीमारी है, उन्हें जब ये पता चला कि तुम ठीक से नहीं बोल पाओगी तो उन्होंने हमसे कहा कि सारा ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाएगी अपनी ज़िंदगी में। तब सारा मन ही मन कहना चाहती है कि वो डॉक्टर डम्ब है, डम्ब डॉक्टर। पर लेकिन उसके सिंपल बोर्ड में ऐसा कोई सिंबल नहीं था कि जिससे कि वो डम्ब कह सके। तो उसने लेटर्स को एक साथ जोड़कर स्पेल कर कर उन बोर्ड पर ये बोलना चाहा, पर जब उसने उन सिंबल्स को जोड़ा, सॉरी वर्ड्स को जोड़ा, अल्फ़ाबेट्स को, तो एक डम कर कर वर्ड बाहर आया। मतलब पूरा डम वर्ड नहीं बना, जिस पर सारा अपने आप में ही हंसने लगी। तब उसके बाद अब उसकी माँ ने बाकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा सारा से कि सारा, तुम ये जानती हो कि जब कोई इंसान ठीक से बोल नहीं पाता या बात नहीं कर पाता तो ये इंसान दूसरे लोगों या यहाँ तक कि डॉक्टर के लिए आसान होता है ये सोचना कि ये इंसान जो बोलता नहीं है वो स्मार्ट नहीं होता। ये सच नहीं है, ठीक है। ये सच है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सेरिब्रल पैलिसी की वजह से ठीक से ब्राइट नहीं हो पाए, ठीक से डेवलप नहीं हो पाए। ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो भी जो है सक्सेस नहीं हो पाते, है ना। पर इस पर जो सारा है वो अपने बारे में पूछती है कि आप मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे माँ। तब उसकी माँ आगे बात को जाहिर करते हुए कहती हैं, आगे बात को जारी करते हुए वो कहती हैं कि तुम हमारे लिए पहले से ही बहुत प्रीटी थी, हमारे लिए पहले से ही स्मार्ट थी, पर हम तो चाहते हैं कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर सको। हर दुनिया की हर चीज़ को, हर मौके को तुम आजमा सको, जो तुम चाहती हो वो कर सको। यहाँ तक कि चाहे तुम बोल ना सको, पर दुनिया की हर चीज़ को तुम महसूस कर सको, उसका आनंद ले सको, उसको यूज़ कर सको। फिर सारा इशारे करते हुए कहती है अपनी माँ से कि देखो, मैं आई कैन से ऑलमोस्ट एनी थिंग आई वॉन्ट, कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं कह सकती हूँ, मैं लगभग बोल सकती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ इन सिम्बल्स की मदद से। तब मदर उसकी लास्ट लाइन कहती है, यस द यू हैव द वर्ड्स इन योर हेड ऑल द टाइम। ये तो पहले से ही था, तुम्हारे मन में पहले से ही शब्द थे जो तुम अब बोल रही हो। ये चैप्टर लिखा था एलिजाबेथ हेल्समैन ने। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना, और साथ ही क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक आपको चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।